नीतीश बाबू का संस्कार खत्म हो गया। उनका एक अपना छवि था, लोग डरता था, समझता था। अधिकारी पदाधिकारी भी नहीं समझता, क्रिमिनल काहे को समझेगा। हम में और उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी में फ़र्क है। हम चाकरी नहीं कर सकते, ये लोग चाकरी के बल पर नेतृत्व में आए थे। उसी आक्रोश के तरंग पर चढ़कर हमने कुर्मी चेतना रैली किया, लवकुश कन्वेंशन किया, समता पार्टी बनाया। हमने बनाया, कौन कहता कि समता पार्टी हमने बनाया? हमने बनाया। समता पार्टी आपने बनाया? बिल्कुल। समता वर्ड बाय रिटन बाय सतीश कुमार, नोट बाय नीतीश कुमार, इन दी फ्लैट ऑफ सतीश कुमार, फ्लैट नंबर MLA फ्लैट नंबर 80। पार्टी का नामाकरण और घोषणा 19 अक्टूबर 94 को हुआ गांधी मैदान में। समता पार्टी का उस दिन भी अध्यक्षता संचालन सतीश कुमार ने किया। भीड़ हमने जुटाया। कोई जाकर नीतीश कुमार से पूछे कि उसमें कौन व्यवस्था किया, कौन लोगों को लाया। आज जो कह रहे हैं कि हमको भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, किसी का कोई योगदान नहीं। यहाँ जो चौधरी है, पांडे है, झा है, ये सब जो यादव जी हैं, जो मंत्री बने, ये लोग का तो आता पता भी नहीं था समता पार्टी के समय में। आने वाले दिनों में अगर नेतृत्व करेगा परिवर्तन का कोई, तो उसका नाम है चिराग पासवान। अब जंगल राज नहीं, नीतीश बाबू ने आमंत्रित कर दिया है महाजंगल राज को। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं वो शख्स जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज इस मुकाम पर पहुंचने में अहम भूमिका निभाई। आपको याद होगा, कुर्मी चेतना रैली, उसके संयोजक रहे पूर्व विधायक सतीश कुमार, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया वह सारा बिहार जानता है। इस बात पर भी हम सतीश कुमार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी जो बिहार में जंगल राज की शुरुआत हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कहते हैं कि जिसको हमने आगे बढ़ाया उसी ने हमें धोखा दिया। उदाहरण के तौर पर आरसीपी सिंह ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन सतीश कुमार ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे ही बढ़ाया, कुछ दिया ही, कुछ लिया नहीं। तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आज इस मुकाम पर हैं, तो सतीश कुमार क्यों गुमनामी के अंधेरे में हैं, इन सवालों का भी जवाब लेंगे। सबसे पहले सर, बिहार में जो सुगबुगाहट हो रही है जंगल राज की, लगातार किसी न किसी जिले में घटनाएं घट रही हैं। ताजा उदाहरण पटना से सटे जेठली में सर, फतुहा प्रखंड में जिस प्रकार से अपराध हुआ, छोटा सा विवाद कहा जा रहा है, जमीन विवाद कहा जा रहा है। जमीन विवाद के लिए मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि यही अपराध का कारण है। क्यों नहीं इसका समाधान कर दिए? समाधान यात्रा में घूमने का क्या फल मिला जब राजधानी पटना से सटे जगह में 50 राउंड गोली चल रही है? 3 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। हमें लगता है कि आंकड़ा और बढ़ेगा। क्या कहते हैं सर? देखिए, बड़ा ही दुखद पहलू है। और आपको याद होगा 90 के दशक में लालू जी का जब राज आया था तो क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ गई थी। बिहार खून में डूब गया था, नरसंहार का तांडव होने लगा था, लूटपाट, डकैती, आतंक था। फिर बाद में हमने कुर्मी चेतना रैली करके उसका प्रतिकार किया। फिर और आगे बात बढ़ी, लवकुश हमने बनाया, फिर उसका कन्वेंशन किया, संघर्ष किया, बेटी रोटी का कोयली कुर्मी का रिश्ता बढ़ा के अति पिछड़ा को फिर जोड़ने का काम किया। एवं प्रकार से 2005 में नीतीश और बिहार के मुख्यमंत्री बने। तब लगा था कि शांति होगी, अमन चैन का राजपाट होगा। लेकिन सच्चाई है कि आज 33 वर्षों से बड़े भाई छोटे भाई बिहार के सत्ता पर काबिज हैं जी। कभी भाभी भी रही हैं। और आज जिस तरह से बीजेपी को धत्ता बताते हुए बिहार की जनता के मंदिर को हमको लगता है कि काफ़ी ठुकराते हुए आदरणीय नेता नीतीश बाबू ने फिर से लालू यादव जी के सुपुत्र के साथ चले गए, तेजस्वी जी के साथ, जिनके विरुद्ध आए थे। जी। आए नहीं थे, संघर्ष तो हमने शुरू किया था, उन्हीं के विरुद्ध किया था सर आप लोगों ने। नीतीश बाबू तो लालू जी के साथ ही थे जब क्राइम पूरा बिहार में आच्छादित हो गया था, चरम पर था। तो दोनों भाई थे, एक दूसरा के पूरक थे। तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये आए तो लगा कि एक नया सवेरा आएगा, नया बिहान आएगा। लेकिन शुरू में तो कुछ लगा, 2005 से 2010, हाँ उस बीच जी कुछ लगा, कारण जो भी रहा हो, लेकिन कुछ लगा कि परिवर्तन लगता है आदरणीय नेता नीतीश बाबू के नेतृत्व में हो रहा है।
लेकिन आज बहुत लंबा चौड़ा बात क्या करेंगे। आज जिस परिस्थिति में आ गया है बिहार, पिछली बार जो जंगल राज की बात कही जाती थी, पूरे बिहार से लोग घृणा करते थे देश के अंदर, यहाँ से पलायन होना शुरू हो, पलायन होना बड़े पैमाने पर, व्यापारी वर्ग तो पलायन कर ही चुका था उस समय, और आज तक भी बिहार में व्यापारी नहीं जमा, जो गया वो लौट के नहीं आया। तो नीतीश बाबू के व्यवहार, आचरण और अफसर पर पकड़ नहीं होना, अफसरशाही, लाल फीताशाही को खुला छूट देना, और फिर अमर्यादित ढंग से लोगों पर टिप्पणी करना और अपनी बात से रोए पलटते रहना, नीति सिद्धांत की बगैर परवाह किए फिर से जो चले गए वो तेजस्वी जी के बारे में, सत्ता के लिए गए, सिर्फ कुर्सी के लिए। और उससे भी बड़ी बात यह हुई, उन्होंने औने पौने में एक बयान दे दिया कि 24 में जो भी होगा 25 का नेतृत्व बिहार का करेंगे तेजस्वी जी। यहीं पर नीतीश बाबू ने जो कुछ किया, 94 के पहले की स्थिति में लाने का न्योता दे दिया बिहार को। और हमको लगता है उसके बाद अगर आप देखेंगे, कल जेटली की घटना घटी है, कल परसों घटी है, वो बहुत ही दुखद है, मर्मांतक है, और क्या कहा जाए, बिल्कुल सरकार के लिए तो इतना निंदनीय है, लज्जास्पद है। और डीजीपी और होम कमिश्नर क्या कर रहे हैं राम जाने, लेकिन नीतीश बाबू जैसा आदेश करते होंगे वैसा होता होगा। आप सिर्फ जेटली की बात नहीं कीजिए, जब से इन्होंने कहा कि आदरणीय नेता, युवा नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ना है, 25 के बाद उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, साफ डायरेक्शन दिया कि हमारे कोई लोग नहीं, जदयू के कोई लोग नहीं, बल्कि नेता अब होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव। उसी दिन से क्रिमिनल लोग समझ गया कि फिर से नया जमाना, नया बिहार आने वाला है, और उन लोगों का जो है फिर से ये उठने लगा जी। तो सर इसलिए हमने जेटली की बात की कि परसों की घटना के बाद भी यदि प्रशासन क्षेत्र रहता, कल भी जो खबरें आ रही है कि सुबह में पुलिस नहीं थी, जिसके कारण जो तांडव आपने देखा कि मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी की गई, उनका कैमरा तोड़ दिया गया, कहाँ सोई है सुशासन की पुलिस। बहुत ही लज्जास्पद है। और नीतीश बाबू को ऐसे सवालों पर तो संज्ञान क्या लेंगे, उनको अब सच्चाई है, उम्र का भी तकाजा है, याददाश्त की कमजोरी है, डिटर्मिनेशन का कमी है, नीति सिद्धांत से वो दूर हो गए, कुर्सी से चिपक के रहना चाहते हैं। जो सिर्फ कुर्सी की चिंता करेगा, जनता की चिंता नहीं करेगा, तो भ्रष्टाचार का भी वही आलम है। लेकिन क्राइम जिस तरह से बढ़ा है पिछले 3-4 महीना के अंदर, उसी की परिणति परसों वाली घटना है। आपको आश्चर्य होगा, अपराधियों के बारे में क्या कहा जाए। बगल में थाना है, डीजीपी बगल में क्राइम मीटिंग कर रहे थे, क्राइम मीटिंग 20 किलोमीटर के 18 किलोमीटर की दूरी पर कर रहे थे, और इतना बड़ा क्राइम हुआ जो पूरे बिहार में फिर से संज्ञान में ला दिया पूरे देश को कि फिर से वहाँ जंगल राज आने वाली है। अभी इससे भी बड़ी बात है कि बिहार के अंदर गरीब गुरबों की बेटियों का इज्जत दिन के दोपहरिया में जिस तरह से लूटा जा रहा है, और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, सरकार के मुलाजिम मूक दर्शक बने हुए हैं, क्रिमिनल जिस तरह से अब फाँप छोड़ रहा है, तो हमको लगता है कि नीतीश बाबू सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन तेजस्वी के आगे सरेंडर कर चुके हैं, और तमाम गतिविधियां भ्रष्टाचार में, आपको मैं बताऊं, मनरेगा में 80% पैसा खाया जा रहा है, इंदिरा आवास में 40,000 डायरेक्ट निकल जा रहा है। जितना ही आप नहर वहर में जो काम देखते हैं, सिर्फ पैसा खाने का काम कर रहा है। और बुरी बात यह है कि नीतीश बाबू के राज में कोई उत्पादक क्रिएशन नहीं हुआ जिससे उत्पादन हो, लोगों को रोजगार मिले, पेट भरे। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। हाँ, बड़ी बड़ी बात हो रही है, और कंस्ट्रक्शन का काम होता है जिसमें लूट मार की बात चल रही है, और कुछ लोग मालूम लेकिन सर सवाल वही उठता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो अभी तक सुशासन वाली जो छवि रही है, उनके राज्य में चौथा खंभा, चौथा स्तंभ जो मीडिया को कहा जाता है, मीडिया तो जो खबर है वो दिखाएगा ही। हम जब मीडिया कल वहां गई है, उस जगह पर दिखा रही है, इसमें मीडिया का क्या है कि आप उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनका कैमरा तोड़। हमको तो जैसे पता चला कि पत्रकारों के साथ ही वही व्यवहार किया गया जो उसके पहले किया गया था घटना में। उन लोगों में आज भी भय नहीं है पुलिस को लेकर? बिल्कुल भय नहीं है। भय का तो नीतीश बाबू का संस्कार खत्म हो गया।
उनका एक अपना छवि था, लोग डरता था, समझता था। अधिकारी पदाधिकारी भी नहीं समझता, क्रिमिनल काहे को समझेगा। और वो समझ रहा कि फिर से वही राजपाट 90 के दशक वाला राजपाट आने वाला है, इसलिए उनके लोगों का तो मनोबल बढ़ेगा। और जब मनोबल बढ़ेगा तो जेटली की घटना नहीं, आप कल के अखबार में देखिए, परसों के अखबार में देखिए, मिला जुला कर 27 मर्डर हुआ है जी। सब छपता भी नहीं है, डेली कहीं ना कहीं कहीं न कहीं घटनाएं घट रही है। और चुने हुए प्रतिनिधि नीचे में मुखिया, समस्तीपुर में आप देखिए सर किस प्रकार से सरेआम गोली मारी गई है मुखिया को, दिन में मारा। लेकिन अपराधी तत्व एक बात समझ ले, चाहे आप जिस प्रकार का व्यवहार करें, मीडिया आपके सामने झुकने वाला नहीं है। आप कैमरा तोड़िए, चाहे हमारा सर तोड़िए, खबर तो हम दिखाएंगे। बिल्कुल, यह दायित्व भी है। चौथा खंभा अगर कमजोर पड़ जाएगा तो बिहार तो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो हो चुका है, लेकिन अगर बिहार को आबाद होना है तो पॉलिटिकली भी अब नीतीश जी से छुट्टी पाना होगा। तो सर आप नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने, आपने सुना होगा, कई बार आरोप लगाया कि जिसको हमने आगे बढ़ाया वही उसी ने हमें दगा दिया। आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ताजा उदाहरण है। सतीश कुमार ने क्या दगा दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? दगा यही दिया कि जब जब वो कमजोर पड़े तब जब हमको बुलाया हमने मदद किया। लेकिन हम में और उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी में फ़र्क है। हम चाकरी नहीं कर सकते, ये लोग चाकरी के बल पर नेतृत्व में आए थे। सतीश कुमार जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दों पर हर वक्त सवाल उठाया है, चाहे नीतीश की सरकार हो, चाहे लालू जी की सरकार हो, चाहे राबड़ी जी की सरकार हो। नीतीश कुमार ये समझते थे कि इनका जनाधार व्यापक है, उन्हीं के बनाए गए जनाधार पर, लवकुश के जनाधार पर, अति पिछड़ों के जनाधार पर जिसका सृजन सतीश कुमार ने किया था, उसी पर हम हैं आज भी। और यही कारण है कि हमको दरकिनार बराबर करते रहे। हमको लगा समाज के सतीश कुमार कहीं आगे ना निकल जाए। और आज भी आप समझते हैं इस अवस्था में भी हमने अभी हाल में छपरा में एक पार्टी का मीटिंग किया। हमने सर आपका नालंदा में भी देखा कि सतीश कुमार में क्या दम है। चिराग पासवान जब वहां गए थे तो अभी तक की चिराग पासवान की रैली में सबसे ज्यादा भीड़ आपने जुटाई थी। नहीं, इससे भी बड़ी बात यह है कि जनता उब गई है। हमारे नेता चिराग पासवान में जो चेहरा साफ छवि देखता है लोग, और अब चाहता है कि अब परिवर्तन होना जरूरी है। हमको बहुत सारे लोगों से इस बीच हम सैकड़ों गांव का दर्शन किया, भ्रमण, और लोगों को न्योता दिया अपने नेता के लिए बिंद में आने के लिए। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि 25, 30, 35 हजार लोग आए। 3 घंटा हमारे नेता लेट गए। क्या कारण है? हमने देखा सर, वो मंजर भी देखा। चिराग पासवान के लेट होने के बावजूद भी 20 से 25 हजार लोग रहे। 10 हजार तकरीबन लोग चले गए भूखे प्यासे। ये दिखा रहा है कि सतीश कुमार में आज भी दम नहीं। सतीश कुमार में दम नहीं, हमारे नेता के चेहरा पर लोग आया। और उससे भी बड़ी बात, नीतीश बाबू का यह फेलुअर है। हम जब लालू जी को सत्ता में बिठाने के लिए सीपीआई का समर्थन हमने करवाया था, वोटिंग करवा के 26 एमएलए घटना था, 32 एमएलए सीपीआई का था, सरकार बनी। और जब जनता में आक्रोश फूटा, उसी आक्रोश के तरंग पर चढ़कर हमने कुर्मी चेतना रैली किया, लवकुश कन्वेंशन किया, समता पार्टी बनाया। हमने बनाया। कौन कहता कि समता पार्टी हमने बनाया? हमने बनाया। समता पार्टी आपने बनाया? बिल्कुल। समता वर्ड बाय रिटन बाय सतीश कुमार, नोट बाय नीतीश कुमार, इन दी फ्लैट ऑफ सतीश कुमार, फ्लैट नंबर एमएलए फ्लैट नंबर 80। उस समय जाट साहब थे, बिशन पटेल थे, शिवानंद तिवारी थे, नीतीश बाबू थे, मंदे बाबू थे, और हम थे जिस दिन ये नाम पारित हुआ। और नाम हमने तो कुर्मी रैली के बाद ही समता पार्टी बनाने की बात सोच लिया था। हमने उस समय बैठक हमारे फ्लैट में हुआ, हमने प्रपोजल दिया और समता पार्टी का नामाकरण हुआ। और फिर 19 अक्टूबर 94 को गांधी मैदान में एक बृहत्तर रैली करके, वो रैली आज भी याद किया जाता है। नहीं, उस रैली से भी एक दूसरा रैली, कुर्मी चेतना रैली, तो हमारे साथियों ने हमको मदद किया और हमने पुकारा, ललकारा, लोग आए और पार्टी बनी। लेकिन बिहार की जनता उस रैली में जुटी भीड़ को आज भी याद करती है। आज भी नहीं। BBC लंदन वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा था दूसरी बार ऐसा नहीं हो सकता, इतना अनुशासित एक जात का रैली। लेकिन हम दूसरी बात कर रहे हैं,
पार्टी का नामाकरण और घोषणा 19 अक्टूबर 94 को हुआ गांधी मैदान में, समता पार्टी का। समता पार्टी का। उस दिन भी अध्यक्षता संचालन सतीश कुमार ने किया। भीड़ हमने जुटाया, कोई जाकर नीतीश कुमार से पूछे कि उसमें कौन व्यवस्था किया, कौन लोगों को लाया, कैसे घोषणा हुआ। अगर मुहा मुही नीतीश कुमार कह दे कि समता पार्टी सतीश कुमार ने नहीं बनाया और उस रैली को हमने किया, हमको डाल्टनगंज में नीतीश कुमार ने जाकर कहा कि लगता बेइज्जती हो जाएगी हमारी, और हमने कमान थमा और फिर 15 दिनों के अंदर लोगों को जुटा करके तब पार्टी की घोषणा गांधी मैदान में हुई थी। आज जो कह रहे हैं कि हमको भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, किसी का कोई योगदान नहीं है। कहाँ थे? नहीं। और उसके बाद यहाँ जो चौधरी है, पांडे है, झा है, ये सब जो यादव जी हैं जो उनको मंत्री बने, ये लोग का तो आता पता भी नहीं था समता पार्टी के समय में। ये लोग क्या कर रहे थे तो ये लोग जाने, लेकिन इनका कोई योगदान नहीं था। हम ये कहना चाहते हैं कि बिंद की घटना दो बात को साबित करता है। हम जो समझा है इसको हम शेयर आपसे करना चाहते हैं। बिहार की जनता भी समझती है कि परिवर्तन के बगैर बिहार की मिट्टी का इज्जत बचने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या समझती है, अगर परिवर्तन होना है तो अब नीतीश कुमार को हटाना होगा और तेजस्वी को रोकना होगा। इनको हटाना और उनको रोकना। तब बनाना किसको होगा? बिहार की जनता ने बिंद के मैदान में यह बता दिया, नालंदा में नीतीश बाबू के घर में 25-30 हजार लोग जुटकर, उसका खुसूसियत यह था कि जातीय बैरियर टूट गया, धार्मिक बंधन टूट गए, पार्टी से लोग ऊपर उठकर हमारे नेता को सुनने आए। 3 घंटा के लेट होना, 25 हजार का मजमा लगना एक छोटा सा जगह में, इस बात को इंगित करता है कि आने वाले दिनों में अगर नेतृत्व करेगा परिवर्तन का कोई, तो उसका नाम है चिराग पासवान, जिसको जिस तरह से प्यार मोहब्बत दिया, उत्साह का जो माहौल था, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उस वीडियो को आप देखिए। हम तो भाई कोई व्यवस्था कर नहीं पाते, हम तो किए थे और 12 दिन की तैयारी थी, बहुत लोग उसमें लगे भी नहीं थे। हमने नेता से आदेश मांगा, उन्होंने समय दिया, लेकिन 3 घंटा लेट पहुंचे। काश अगर 3 घंटा लेट नहीं पहुंचते तो हमको लगता है ऐसे भी पूरे प्रदेश और देश के लोग देखे होंगे उसको, तो आज भी उस पर मनन चिंतन कर रहे हैं। और कुर्मी चेतना रैली सब टीवी में आजकल आ रहा है। सच्चाई है कि कुर्मी चेतना रैली का जो मूल गुण था, जो अंतर्निहित तत्व था, वह था नीतीश बाबू के खिलाफ जन आक्रोश। जातीय मोहब्बत के बिहार को जातीय दीवार खड़ा करके नफरत के बिहार में तब्दील किया जा रहा था। लोग परिवर्तन चाहते थे और परिवर्तनगामी शक्तियों ने हमें साथ दिया था। तब नीतीश और लालू एक साथ थे। उसको तो भेजा गया कि सतीश जी लीडर हो जाएंगे, तो हम इस पर बहुत बात नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अब बढ़ो, परिवर्तन के लिए बढ़ो। लोग कहते हैं देहात में कि पान क्यों सड़ा, इसलिए उसको उलट पुलट, रोटी क्यों जली, पान और रोटी को उलट पुलट कर नहीं किया गया, इसलिए रोटी जल गई। घोड़ा क्यों उड़ा, इसलिए कि उसको स्थल में फेरा नहीं गया। अब बिहार के लोगों से हम कहना चाहते हैं, अब परिवर्तन जरूरी नहीं है, तो अब कब होगा? अगर जंगल राज चाहते हो, अब जंगल राज नहीं, नीतीश बाबू ने आमंत्रित कर दिया है महाजंगल राज को। अगर महाजंगल राज से बिहार को बचाना है, बिहार की माटी का इज्जत बचाना है, बेटी का इज्जत अक्षुण्ण रखना है, खेतों में पानी चाहते हो, लोगों को रोजगार देना चाहते हो, मजदूरों का पलायन रोकना चाहते हो, अस्पताल की व्यवस्था, भ्रष्टाचार को कम करना चाहते हो, मनरेगा में लूट को बंद करना चाहते हो, नकली शराब बंदी से मारे गए लोगों से बिहार को अगर बचाना चाहते हो, तो निश्चित तौर पर नीतीश बाबू को हटाना होगा, चिराग जी को लाना होगा और तेजस्वी को आने से बढ़ने से रोकना होगा। सर, चिराग पासवान निश्चित तौर पर यह मानना होगा कि बिहार में प्रतिदिन लोकप्रिय हो रहे हैं और सरकार की खामियों के खिलाफ इकलौता शख्स चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं। वैसे में डॉक्टर अरुण कुमार, सतीश कुमार का साथ क्या चिराग पासवान को मजबूती प्रदान करेगा? मुख्यमंत्री को हटा पाइएगा? चूंकि आपने उन्हें इस मुकाम तक लाने में जो मदद किया है और डॉक्टर अरुण कुमार ने भी जो मदद किया है, और यह दोनों शख्स आज चिराग पासवान के साथ हैं, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आगे आने वाले समय में मुसीबत और चिराग पासवान के लिए अच्छा दिन की गुंजाइश माना जाए? हमारी तो मजबूत समझदारी है कि चूंकि
मुद्दों पर राजनीति करने वाला देश बिहार के अंदर एक ही बेटा है जिसका नाम चिराग पासवान है। 23 तारीख को देखिए बिजली के सवाल पर, बिजली में जिस तरह से लूट जारी है, जिस तरह से कर्जा लेते हैं जितना महंगा उसके अनुसार फिर बढ़ने वाला है। किसी तरह से दावे हुए 2-4-10 दिनों में देखिएगा इसका कीमत बिजली का बहुत पर यूनिट बहुत बढ़ने वाला है। मीटर का भी धांधली है। सारे एकमात्र राजनीतिक पार्टी है लोजपा रामविलास जिसका नेता है, उन्होंने मैंडेट दिया अपने सारे यूनिट को कि 23 तारीख को इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ का कहा लगाओ और धरना पर बैठो और आंदोलन के तरंग पर जनता को लामबंद करके, गोलबंद करके नीतीश कुमार की विदाई तय करो। सर आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से आपने डॉक्टर अरुण कुमार ने पार्टी छोड़ दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास रहे, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रहे आरसीपी सिंह ने छोड़ दिया, कल उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ दिया, वैसे में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कमजोर हो रहे हैं, जदयू कमजोर हो रही है जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया, क्या कहते हैं सर? देखिए हमारी व्यक्तिगत समझदारी साफ है, आपको लगेगा अकबक जैसा। देखिए किसी के आने जाने से कोई कमजोर मजबूत नहीं होता, लेकिन समस्याओं जनता के सामने जो आपने वादा किया था, अगर जनता के वादों में आप पीछे पड़ गए और जनता अमन चैन, बेटी का इज्जत, किसानों के पैदावार का लाभकारी मूल्य, मजदूरों का पलायन, बेरोजगारों को रोजगार, इसमें नीतीश कुमार इतना पीछे पड़ गए। उसके साथ न्याय के साथ विकास, कहाँ है विकास? आप चलिए देखने के लिए। विकास जब तक किसान और मजदूर का विकास नहीं होगा बिहार में, कृषि का विकास नहीं होगा। तो 3 को इन्होंने दिया कृषि रोड मैप, कल परसों चौथा का घोषणा कर रहे हैं। उनका नियत था कि किसानों का उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादकता बढ़ाएंगे, उत्पादित वस्तु का कीमत बढ़ाएंगे और उनको हम खुशहाल करेंगे। क्या यह बात सत्य है? इनके राज्य में 2200 रुपये क्विंटल जो तय है समर्थन मूल्य, मिलता है 1400 रुपये किसान को। आपको धान 2163 रुपये है, उसको मिलता है 1500 रुपये क्विंटल। वो अभी समय पर नहीं मिलता। खाद के लिए तो सर किसान मर गया और बाढ़ और सुखाड़ इंजीनियर साहब के नेतृत्व में इसका तकदीर बन गया बिहार का। ये 15-20 जिला जो है बाढ़ में जाएगा और 10-15 जिला दक्षिण का सुखाड़ में जाएगा। इंद्र के भगवान के सामने नतमस्तक है बिहार। नीतीश बाबू का इंजीनियरिंग नहीं चल रहा है। लालू जी ने कुछ दिया था, कमजोरों को आवाज़ दिया, बाजू में कुवत दिया, मरने का हुबत दिया, लेकिन रोटी का कोई प्रबंध नहीं किया। आज के तारीख में आर्थिक तौर पर नीतीश बाबू ने जितना जर्जर कर दिया है कि सतीश कुमार क्या करेगा, वह कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल है कौन चला गया आरसीपी, कौन नेता थे, चले गए तो ठीक है, चले गए। कमजोर तो कोई भी साथी परिवार का जाता है तो कमजोर तो होगा, लेकिन नीतीश बाबू चुस्त चालाक है। सबको पार्टी, जनता को सिर्फ नहीं ठगे हैं। कोई पार्टी है जिसको नहीं ठग करके वो मुख्यमंत्री बना। कहियो बहुमत में आया हुआ आदमी बिना बहुमत के कुर्सी पर बैठा हुआ, लगता है जिससे वो दम सबसे कम विधायक लेने के बाद भी मुख्यमंत्री। हाँ, अब बीजेपी जैसी ऑल इंडिया पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी आरती उतार के उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। धोखा दे दिया तो फिर से चर्चा की कहीं नीतीश बाबू आने पलट जाए। तो हमारा कहना है, देखिए मूल्य की राजनीति में मूल्य क्या बहुत क्षरण हुआ है। इसलिए क्या होगा, कौन गए कौन आए, उपेंद्र जी कल गए, अब 4 बार उनके यहाँ फिर गए, क्या मतलब है भाई? कोई मतलब नहीं है, आने जाने को मतलब। यह बात ठीक है उनके मजबूत सिपा सालार से, लेकिन 5 वर्ष में 3 बार आप आए गए। आप अपने मतलब से जाते हैं, नहीं तो क्या लगा 1 महीना से आप कह रहे थे कि हम मजबूत करेंगे, कमजोर हो गया जदयू का, कल अचानक पार्टी कमजोर छोड़ के भाग गए। तो क्या जनता को क्यों ठगते हैं, सब भरमाते हैं। इसलिए हमारा है कि अब ठीक है, नई पार्टी बनाए हैं, भाजपा गठबंधन में आवे, मिलजुल करके नीतीश को अगर हटाना है, तेजस्वी से अगर बचाना है, तो इनको आ करके स्वार्थ की लिप्सा में मत रहे। सब जी लपलपा रहा है कि हम मुख्यमंत्री सत्ता का सुख पाने के लिए बेचैन है। जनता के सवालों पर कहाँ बिजली किस तरह का अमन चैन का सवाल है। आपने कहा जो कल परसों घटना घटी है, इसके खिलाफ कोई बोल पा रहा है क्या, सड़क पर उतर रहा है क्या? जनता को सड़कों पर उतारना होगा। और हम कह सकते हैं कि दावे के साथ इस बिहार के अंदर जनता पर जो
घटनाएं घटती है, क्रूर मजाक किया जा रहा है जनता के साथ, बेटियों के साथ किया जा रहा है, इज्जत लूटा जा रहा है दिन के दोपहरिया में, कोई नहीं जाता। लेकिन एक शख्स बिहार ने पैदा किया जिसका नाम चिराग पासवान है, जाता है, आंसू पोंछता है, संकल्प लेता है, हम बदलेंगे, बिहार को बदलेंगे, संघर्ष तब तक करेंगे जब तक बेटियों का इज्जत बचा लेंगे। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक सतीश कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में जो स्थिति है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदलना है, तेजस्वी यादव को अगर आने से रोकना है, बिहार को बदलना है, युवाओं को रोजगार देना है, किसानों को खाद पानी और समुचित व्यवस्था देना है, तो एकमात्र शख्स चिराग पासवान है और चिराग पासवान ही अब बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदल सकते हैं। हालांकि सतीश कुमार जो पुराने नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मुकाम तक लाने में जिनकी अहम भूमिका रही, सतीश कुमार का दावा है कि समता पार्टी को लेकर के लगातार जो लोग यह दावा करते हैं समता पार्टी सतीश कुमार ने बनाई, इन्होंने वो डेट भी बताया, वो जगह भी बताया, कौन कौन लोग वहां उपस्थित थे, उन सारी नामों को बताया। सतीश कुमार के दावों में कितनी सच्चाई है, बिहार को कितना चिराग पासवान बदल पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।